हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मदहा में एक नई सुबह और ये देखिए रूहान देव भाई के साथ। रूहान कौन आया है मिलने? हमने कहा रूहान खाता है ना, ये कौन है? हम बता जल्दी से। पुप्पी दादी को। पुप्पी दादी बात करता है। और यहाँ पे कितने सुकून से माशाल्लाह रूहान अपनी दादी के साथ खाना खाने में लगा हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वो लोकेशन है जहाँ पे मेरा निकाह हुआ था और सबा सनी का भी निकाह हुआ था। हाँ। तुम्हारे पास क्या बोल रहे हो? इस रास्ते से खेत जाया करते थे। हाँ, ये सारी यादें तो आगे रेलवे क्रॉसिंग आती थी, हंसते थे। अरण्या पैलेस। कौन सा? अरण्या पैलेस कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ अच्छा, ये हाँ, शाइन दीदी, निक्कू, धर्म दादा सब यहाँ पे थे। पूरा सामान यहाँ था। हम लोग रेडी होने, मेकअप वगैरह करने सब यहीं आए थे। बहुत गुजरे हैं ट्रैक्टर में, छोटा मामू के साथ। अभी रेलवे लाइन आएगी और मैं तो उसमें हूँ, मैं बैलगाड़ी में भी आया हूँ बच्चा अब्बा के साथ। मुझे वो वक्त भी याद है जब अब्बा हाथ खिलाया करते थे, अम्मा पीछे बैठा करती थी। मैं उसमें भी आया हूँ बैलगाड़ी में। मुझे वो वक्त भी मतलब उतना भी याद है मुझे। उनके हंटर्स, बैलों के जो हंटर नहीं हुआ करते थे, उससे हम अपने दल्लान के गट्टे पे मारा करते थे। अब्बा बोलते थे चुनाव खड़ जाई मारा है। अब्बा नाना हमारे बोला करते थे। हाँ, इनमें लाइट नहीं चलती, इनमें चलती है। नहीं जलती है। दिखाओ, देखो नहीं जलती है। चलती है। रोहान क्या कर रहा है बच्चाओं के पास? बैठो। बैठे हो? वक्त की बात है। कभी तुम हमें गोदी में उठाया करते थे, याद है? जब मैं छोटा था तो मेरे गोद में लिए घुमा करते थे। और आज देखो रूहान, आज रूहान गुली है। मेरी बच्चा की इतनी लड़ाइयाँ हुई है ना निक्कू, इतनी लड़ाइयाँ हुई है, मतलब क्या जैसे कोई दुश्मन नहीं हुआ करते थे। कुछ नहीं बना, मैंने बाल खींच लिए, कुछ नहीं बना, मैंने नाखून काट लिया, मार लिया। बच्चाओं से बहुत लड़ाई हुई है मेरी, बहुत ज्यादा। क्योंकि हम दोनों बिल्कुल वैसे थे, दोस्त यार की तरह। मेरी नहीं बनी और छोटा मैं था, तो जो चीज चाहिए तो चाहिए भले। और उस टाइम ये भी बच्चा था, 5 साल 6 साल का फर्क है, तो इनको भी कुछ चीज चाहिए हुआ करती थी, कभी कुछ हुआ करता था, तो बहुत लड़ाई होती थी हमारे बीच में। छोटी छोटी बकरी। आओ हेलो बोलो जीतू बेबी को। इधर आओ, हेलो बोलो छोटी बेबी को। हेलो बोलो हेलो। हेलो। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, छोटी बेबी से हाथ मिलाओ। ओले ये भी देखो क्या नाम है उसका? शुभम नाम है इसका। बेस बबीना। अच्छा, मैं लड़की है। मैंने आपसे बोला था ना कि मुझे वो कुछ खेत टाइप का देखना है, क्योंकि दीपिका को जब मुंबई से आ रही थी तो बोल रही थी कि जब मैं वहाँ पे आ रही हूँ तो इस बार मैं चाहूँगी कि मैं अपना फोटोशूट भले ही फ़ोन से करूँ, डीके आएगा, लेकिन ऐसे जगहों पे कहीं पे कर लूँ। तो फिर बीच में 2 दिन हम आ नहीं पाए, तो आज देखने के लिए आए हैं। हम देखते हैं हमारी मैडम की लोकेशन जमती है कि नहीं जमती। मैडम से ज्यादा सर को जमनी चाहिए। जब तक सर का ओके नहीं आता तब तक कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली दोनों तरफ है। जब तक हम दोनों का ओके नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं होता। सरसों अभी है नहीं, क्योंकि यूजुअली सरसों जैन फेब में ही ग्रो होती है। कहीं कहीं है बट ज़्यादा नहीं है। बस ऐसे खड़े होके व्यू अच्छा मिल जाए और कुछ नहीं। आन क्यों हुआ मम्मा? चतुंदर। भाई क्या पंचायत चल रही है वहाँ पे? क्या पंचायत? कौन सी बातें? किसको मार रहे हो? पापा। क्यों ऐसे? हैदर अभी आप अभी बहुत छोटा है, आप भी छोटे हो। आज इतने सालों बाद अपने गांव आना, वापस उस जमीन पर कदम रखना जहां बचपन की खुशबू बसी हो, एक अजीब सा सुकून देता है। यहाँ के खेत, यहाँ की गलियां, यहाँ की मिट्टी, यहीं बीता था मेरा बचपना। और जब मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर इसी जमीन पर चल रहा हूँ, तो लगता है कि जैसे वक्त गोल चक्कर काटकर वापस मेरे पैरों तक आ गया है। गांव की मिट्टी में एक अजीब सी शिफा होती है। ये इंसान को वापस अपने असल में ले आती है, जहां शहर की भाग दौड़, कंपटीशन और टेंशन सब एक पल के लिए रुक जाते हैं और सिर्फ एक एहसास रह जाता है, ये मेरी जड़ है, यही मेरा घर है।
आज मैं इन गलियों में चलकर सिर्फ जगह नहीं देख रहा, मैं अपना पूरा गुजरा हुआ वक्त देख रहा हूँ। मैं वो बच्चा देख रहा हूँ जो कभी मैं था। मैं वो लम्हे देख रहा हूँ जो मेरे माँ बाप ने जिए। और मैं अपने बच्चे को देखकर यही सोच रहा हूँ कि एक दिन ये भी इन्हीं गलियों को अपनी यादों का हिस्सा बनाएगा। इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाई पा ले, उसकी असली उम्मीद, असली सुकून, असली ठंडक हमेशा उसी मिट्टी में होती है जहाँ से वो निकला था। आज मैं अपने बच्चे को उसकी छोटी सी उंगली पकड़कर उसे सिर्फ अपना गांव नहीं दिखा रहा, मैं उसे हमारा इतिहास दिखा रहा हूँ। वो ज़मीन दिखा रहा हूँ जहाँ से हमारी पूरी ख़ानदान की कहानी लिखी गई। मैं वापस आया हूँ अपनी यादें ताज़ा करने, अपने बचपन को फिर से जीने और अपने बच्चे को अपना असली घर दिखाने, और शायद अपने आप को थोड़ा और समझने। और अगर सच कहूँ तो जितना ज़रूरी शहर की सक्सेस है, उतना ही ज़रूरी गांव का सुकून है। जितना ज़रूरी दुनिया में नाम बनाना है, उतना ही ज़रूरी उन लोगों में वापस जाना है जिनके लिए तुम्हारा नाम नहीं, सिर्फ तुम्हारा होना ही काफ़ी है। गांव की ज़मीन सिर्फ फसलें नहीं उगाती, बल्कि नस्लें भी उगाती है। हर पेड़, हर मिट्टी का ढेर, हर गली एक कहानी लेकर खड़ी होती है। और आज मुझे लग रहा है कि मैं उन कहानियों का सिर्फ हिस्सा ही नहीं, बल्कि उनका वारिस भी हूँ। गांव एक जगह नहीं, एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो कभी पुराना नहीं पड़ता, क्योंकि गांव कभी पुराना नहीं होता, बस हम बड़े हो जाते हैं। मजा आया रोहान? हाँ। हाँ, खेत में मजा आया? हाँ। कितना मजा आया? कितना खेला आपने? बहुत। फिर आएंगे इंशाल्लाह। आएंगे फिर से। हाँ। फिर से आएंगे ना, फिर से आएंगे इंशाल्लाह। कैसे निकलेगी आप? कैसे निकलेगी? बोलो, जोर लगाओ। और फिर ये देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी जो है वो फंस गई थी और हम सब उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे किसी तरह। हाँ, आ गए सर। और जब भी मैं यहाँ से वापस जाता हूँ तो सिर्फ यादें नहीं ले जाता, बल्कि अपना अपनापन, अपनी असलियत, अपना वो सुकून ले जाता हूँ जिसे मैं फिर से शहर की भागदौड़ में संभाल कर रख सकूँ। यहाँ से ना शादी के टाइम पे बहुत यादें हैं। सुबह की शादी के टाइम पे बहुत वक्त बिताया यहाँ पे, बहुत ज्यादा। और एक रूम में निक्कू ने अपना किचन सेटअप कर लिया था, वहीं पे गरम गरम नाश्ता खिलाता था। नहीं निक्कू, फिर वहीं केतन मेकअप करता था, शाहीन दीदी। इनफैक्ट निकाह के दिन तो वहाँ पे सब भीड़ थे, इसलिए मैं यहीं पे आके नहा के रेडी हुई थी। और यहीं तो था, यहाँ से यहाँ। बहुत यादें हैं यहाँ से। के लिए मौधा तो ये पूरा गली एरिया है, बहुत घूमा है। यहाँ से आके ईद के टाइम पे बेल्ट वेल्ट किया करते थे। ये सब दुकानों से कहीं चप्पल वप्पल बेल्ट। ये सीताराम बॉल क्रिकेट खरिया पुस्तक भंडार की। हाँ, सीताराम की ये दुकान है। ये पापा के टाइम की दुकान है। ये पापा के टाइम की। हाँ, पहले सीताराम, फिर उसका लड़का। ये क्या लिया है बच्चों आपके लिए? ये क्या लिया है? पीछे बैठे दो, क्या लिया है बच्चों आपके लिए? ये चिड़िया बल्ला हो गई, ये वाला, ये बॉल हो गई, ये छोटा चिड़िया बल्ला हो गया, ये क्रिकेट बॉल हो गया। हाँ, रुको गाड़ी चला। हमने पता नहीं कौन सी इसको पसंद हो, तो मैं हर तरह की डलवा। अरे बाप रे, निकल गया। शूज निकल गया? कोई बात नहीं, ये देखो व्हाइट वाली मिठाई पेड़ा है। बिस्मिल्लाह। अभी रूम में चले खाएं, घर पे चल के अभी रख दे। ढक्कन भी याद है कि ढक्कन दे दो, फट से ढक के लेके जाऊंगा। अभी घर में उतर के खाएंगे। ओके। कितने सारे गिफ्ट लिया आपके लिए? हाँ, ये भी लिया, तुमने भी ले लिया? बैट बॉल। पापा, सीताराम के मंगोड़े खाओगे? नहीं जाएंगे नहीं, यहाँ लाए हूँ मैं, खाओगे? लाए हो? हाँ, याद है हम जाते थे हम दोनों खाने, आप मुझे लेके जाया करते थे। पापा, ऐसा कोई मौधा की ट्रिप नहीं जाती थी। भोपाल जाने से पहले आप बीच में कभी एक बार पापा मुझे वहां पे हम लोग पैदल लगाए हो और वहां से वो खा के ना आए हो। क्यों? सीताराम के मंगोड़े और रबड़ी, दोनों चीज। क्यों? तो आज मैं लेके आया हूँ, आप खाओ। बैठा होगा मुन्नू ना।
मुन्नू भी नहीं था उसका लड़का। अभी नहीं था, अब उसका भी लड़का है शायद। वही ट्रेडिशन फॉलो करो, आप रोहान को लेके जाना और वहाँ पे खिलाना। ठीक है। बनता है ना पापा? सही बात है। चलो ऊपर चलो, चलते। आप ही नहीं खाए, मीठा नहीं खाते ना। थोड़ी सी खा लो आज, इतनी सी नहीं, थोड़ी सी। हाँ भंगोड़ा पता है सर क्या होता है भंगोड़ा? और धान? हाँ। नहीं, हम यहाँ कहाँ खा भी। टेस्ट ज्यादा पुरानी यादें हैं। यादें हैं। उनके पापा से पापा की दोस्ती थी। हाँ। ये उनके बेटे हैं। अभी वो भी नहीं है। मुन्नू में जानता हूँ, वो भी नहीं है, अब उसका ही बेटा है शायद। उसका बेटा है। हाँ, वो जो शक्ल मैं देखता था ना, वो अभी नहीं है वहाँ पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट यादें हैं। पापा को थोड़ी सी रबड़ी दी है। बताओ टेस्ट वैसा ही है, कोई चेंज हुआ है? खाओ पहले, सोचो, बताओ। थोड़ा चेंज है ना? नहीं, नहाए तक नहीं बने आज। आप नहाता हूँ। वो टेस्ट नहीं है। मेरे को लग ही रहा था इतनी देर तक आपको कोई रिएक्शन नहीं आया। वो जो हम अम्मी खाओ, जो हम खाते थे ना रबड़ी, वो वाइट वो थक्के वाली जो बोलते हैं उसको, वो टेस्ट नहीं है। लास्ट मैंने खाई थी सुबह की शादी की, जब आए थे 3 साल से आए नहीं है। अब देखो बुआ दादी आई हैं आपसे मिलने, जल्दी आओ। आज रोहान देखो बुआ दादी आई हैं, जल्दी आओ। वालेकुम अस्सलाम। पता अच्छी है, तबीयत ठीक रहती है, अल्लाह पाक उमर करे, तुम्हारा जोड़ी सलामत रहे। तू अपने हाथ से देख, ये देखो, तुझे नहीं छूऊंगी, आ जा। ये तो क्या लेके आई है बुआ दादी? देख कितनी सारी चीजें, नहीं छूऊंगी मैं। ये देख, इतना सारा देखो, ये देखो, ये देखो। अरे पाओ बच्चा, मेरा बच्चा। आन पहले थैंक यू बोलो, हाथ पकड़े चूमो, पहले थैंक यू बोलो, हाथ पकड़े चूमो। सानू का देख, बहुत सानू परेशान है, बहुत रो रहा है। उस टाइम तो वक्त ऐसा था थोड़ा सा। वही टाइम सबने दवाई की ना। हाँ, मैं तो से कहा ना तो भैया का देख, भैया बहुत रो रहा था, बहुत परेशान है। भाभी को तो खैर उस वक्त कोई देख नहीं पा रहा था, लेकिन हाँ, अपनी हालत देख के भैया वेट का सबको लॉस। देखो, तुम एक तो काला चेहरा, उनका साल भैया का संभाला, सही बात है, आपकी दुआ है। मतलब खुद खुश रहा बस। और इतना अच्छा बेटा, इतना अच्छा माशाल्लाह, भाईजान तो कितना ध्यान दे रहा है, सही हमेशा तारीफ। हाँ, बहुत अच्छा। सुन रहे हो? क्या क्या कर रहे हो? पापा कहते बड़ा ओ पापा कहते हैं। ये कहाँ से सीखा तुमने? नानी सिखाती कितना अच्छा गाना गा रहे हैं। हैदर बाबू, इसमें तो होता है हैदर से। बुला बुला मम्मी को बुला। वीडियो देख के मत हंसता है। यार ये देख, मैं कहाँ से लाया ये बताओ। तो मेरा मन कर रहा था आज यहाँ का जो मौदहा का ऑथेंटिक नाल गोश्त होता है ना, वो हमेशा जो हम खाते हैं, तो आज कहीं भी मिल नहीं रहा था, शॉप्स भी बंद थी। तो बच्चा ऐसे बैठे हुए थे, चुपचाप से कहीं चले गए और पता नहीं कहाँ से ये बोलते दालचा ढूंढ के ले आया हूँ मैं वादिया का। हाँ, तो ये आ गया, ये देखो, ये डब्बे में पैक है और ये रोटी है, ये ढूंढ के ले आया पता नहीं कहीं से। फुटबॉल खेलता है वो, फुटबॉल। रात को बज रहे हैं 3 और ये तो देखो, क्या? कुकर में कॉफी बन रही है। अरे बाप रे। क्योंकि बर्तन सारे गंदे हैं और बेटियां लग रही है रोहान और हैदर दोनों जल जाएंगे धोएंगे तो। रेहान और मैं, तुम कितनी चीनी डालता जा रहा है? चीनी तो करनी पड़ेगी ना, थोड़ी ज्यादा नहीं पे, थोड़ी तो करनी होगी। ठंड का है सब। ठंड का सच में। ये खा रही है लैया पट्टी।
जगेगा तो कुछ तो खाएंगे ना, भूख तो लगेगी ना। और फिर हमने बैठ के पी कॉफ़ी और की गपशप। आजकल हमारी रातें मौदाह में ऐसी लेट नाइट तक बातें करते हुए बीत रही हैं। जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नए ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।